कि बॉस मराठी फिल्म में भी है दम। हम लोग भिखारी नहीं है उनके पास जाके भीख मांगेंगे कि भाई हमारी फिल्म प्रमोट करो। आपल्या मराठी इंडस्ट्रीमध्ये लोकांना हेच माहिती नाही की कंटेंट कुठे चांगला बनते आणि कोण लोक काय करायचे। आज मराठी चित्रपट क्षेत्रामध्ये जर समजा बघितलं, मराठी चित्रपट खूप मोठा आहे, पण मराठी चित्रपटामध्ये स्टार नाही। मराठी चित्रपटामध्ये जवळपास 80% चित्रपट हे 5 कोटीच्या वर कलेक्शन जातात। नाना पाटेकर, महेश मांजरेकर, रितेश देशमुख, श्रेयस तलपड़े, लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, इनको तो आप जानते होंगे। अब सच बताओ, आप इन्हें मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की वजह से जानते हैं या फिर बॉलीवुड में? सवाल आता है क्यों, ऐसा क्यों? ये तो मराठी एक्टर्स है, इन्होंने बहुत सारी मराठी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन फिर भी हम इन्हें हिंदी फिल्मों की वजह से जानते हैं। क्यों? चलो वो ठीक है। अब ये बताओ, महेश कोठारे, स्वप्निल जोशी, प्रसाद ओक, अमेय वाघ, सुबेद भावे, अंकुश चौधरी, चिन्मय मांडलेकर एंड कश्मीर महाजनी, इनको कितने लोग जानते हैं? पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी मराठी ऑडियंस है, इनको सब लोग जानते होंगे। बीइंग अ मराठी मानुस मैं भी इन सबको जानता हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पैन इंडिया ऑडियंस की, तो मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ इनको बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जहां बॉलीवुड से तो हम बहुत सारे स्टार, सुपरस्टार्स, इवन एक्टर्स, नॉर्मल एक्टर्स को भी जानते हैं, वहीं पर कन्नड़ा इंडस्ट्री के स्टार्स अभी उभर के आ रहे, मतलब पूरे साउथ इंडस्ट्री के स्टार्स अभी उभर के सामने आ रहे। वहीं पर मेरे को एक बात बताओ, मराठी इंडस्ट्री से ऐसा कौन सा स्टार है जो सिर्फ मराठी इंडस्ट्री में से मास सिनेमा देकर उभर कर सामने आया हो? लाइक कन्नड़ा इंडस्ट्री से यश, तेलुगु से प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण एटसेट्रा। याद नहीं आ रहा है ना? अरे है ही नहीं तो याद कैसे आएगा? जबकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत करने वाले दादा साहेब फाल्के खुद मराठी थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इसी मराठी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं दादा कोंडके साहब, जिन्होंने मराठी इंडस्ट्री में लिटरली अपना बेंचमार्क सेट किया है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन गोविंदा सर खुद बोलते हैं कि मेरी इंस्पिरेशन अगर कोई है तो वो है दादा कोंडके साहब, और उनकी एक्टिंग में कहीं ना कहीं उनकी झलक भी नजर आती है। और तो और 2016 में सबके घरों में झिंगाट करा देने वाली सैराट भी इसी इंडस्ट्री की है। तो भाई ऐसा क्यों, ये इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं हो पा रही है? आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा मराठी इंडस्ट्री ग्रो ना होने के ऐसे 5 रीजन, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो प्लीज पूरा देखना। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ बिग स्टार्स। यस, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा, यहां पर स्टार्स की, सुपर स्टार्स की बहुत कमी है, और एक्चुअली फिल्में उन्हीं के नाम से, उन्हीं के दम पर चलती है। तो तुमको क्या लगता है, भूल भुलैया 3 बहुत अच्छी मूवी थी? नो डाउट मराठी इंडस्ट्री कंटेंट के मामले में कहीं से भी पीछे नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज इसी फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, लाइक दादा कोंडके साहब, अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, नाना पाटेकर सर। ये तो सिर्फ मैंने एक्टर्स गिनाए। अगर राइटर डायरेक्टर्स की बात करूं तो ये वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई स्टार पैदा नहीं हुआ जो सिर्फ मराठी फिल्में करके स्टार, सुपरस्टार बना हो। क्योंकि एक्सेप्ट दादा कोंडके साहब, जितने मैंने फेमस एक्टर्स के नाम लिए, इन्होंने अपना परचम सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लहराया, तब जाके इनको अभी पहचान मिली है ऑल इंडिया, पैन इंडिया। लेकिन साउथ का ऐसा नहीं है। साउथ में पहले से ही रीजनल लैंग्वेज में मूवीज बनती जा रही है, और वो मूवी अच्छी होने के कारण हिंदी में डब होके टीवी पर रिलीज की गई। भले ही बाहुबली की वजह से प्रभास पैन इंडिया स्टार बना हो, लेकिन साउथ में उसका पहले से ही परचम लहराता आ रहा है। बट वही अगर हमें कोई मराठी स्टार का नाम पूछता है तो नाना पाटेकर सर का एक नाम याद आता है, या फिर रिसेंटली रितेश देशमुख का। बट ये दोनों को भी पहचान हिंदी से मिली है। बात तो सही है। रीजन नंबर 2 इज लैक ऑफ मार्केटिंग। यस, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, आप मराठी इंडस्ट्री को कौन सी मूवीज से जानते हो? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पहले से मराठी इंडस्ट्री को फॉलो करते आ रहे, तो पुराने नाम लेंगे, लेकिन हम डैम श्योर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हम सैराट की वजह से जानते हैं मराठी इंडस्ट्री को, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी, 2016 में आई थी, और सबके घर में झिंगाड़ करके छोड़ दिया था इसने। और 2016 ये वही साल था जब टॉलीवुड वाले बाहुबली जैसी मूवीज लाकर फेमस हो रहे थे, और तभी रिलीज हुई थी सैराट। और इनके पास भी एक पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी कि हम सैराट जैसी या फिर उससे बढ़कर फिल्में बना सकते हैं, लेकिन कहां पर चूक गए? मार्केटिंग करने में। भाई साहब, इन्होंने मार्केटिंग करने में ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए तो आज भी मैं पेटीएम चेक करूं या फिर बुक माई शो, एक ना एक मराठी मूवी थिएटर में लगी हुई रहती है, लेकिन जिसके बारे में हमको कानो कान खबर ही नहीं है कब आई और कब उतर गई। कब हो गया ये? और अगर सैराट की बात करूं तो लिटरली बता रहा हूं, लिटरली ये मूवी अगर हिट हुई तो अपने म्यूजिक और गानों की वजह से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की पहली ऐसी मूवी है सैराट, जिसके म्यूजिक को हॉलीवुड में रिकॉर्ड किया गया था, और वो भी सोनी स्कोरिंग स्टेज स्टूडियो कैलिफोर्निया में। एंड द ऑल क्रेडिट गोज टू अजय अतुल सर। भाई साहब, ये जादूगर है, म्यूजिक के जादूगर। फिर उसके बाद कहीं इस मूवी की स्टोरी लोगों को पसंद आई, लोग जुड़ते चले गए। उसके बाद कहीं जाकर ये मूवी पैन इंडिया में वर्ल्ड फेमस बन गई, और यही सैराट मराठी इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट साबित हो गई, जहां पर सिर्फ 4 CR में बनकर इस मूवी ने 100 CR क्लब में एंट्री मारनी।
मार दी। अब इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा। मैं सलाम करना चाहूंगा नागराज मंजुळे सर को। ये लिटरली मराठी इंडस्ट्री का इस राजामौली है, जहां इनका वजन भले ही कम हो लेकिन विजन बहुत बड़ा है। इसीलिए तो इन्होंने करेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करी, सीधा झुंड में अमिताभ बच्चन को लेके आए। यह अलग बात है कि मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन विजन सही रखो भाई। अपार्ट फ्रॉम नागराज मंजुळे, प्रवीण तरडे भी ऐसे डायरेक्टर है जो मासी सिनेमा बनाने में एक्सपर्ट है, जिन्होंने रिसेंटली धर्मवीर बनाई। धर्मवीर काफी अच्छी चली, 1 की बात कर रहा हूं, 2 का पता नहीं मुझे। और वो भी इसलिए चली क्योंकि उन्होंने सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करी। इसके प्रमोशन के टाइम पर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को इन लोगों ने बुलाया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत सारी फिल्में आई, बहुत सारी फिल्में चली गई, लेकिन सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से उन फिल्मों को जिस तरीके का मुनाफा मिलना चाहिए नहीं मिला। आज की अगर बात करूं तो थिएटर्स में एक मराठी मूवी बहुत चल रही है जिसका नाम है धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज। ये मूवी चल रही है मार्केटिंग की वजह से नहीं बल्कि कंटेंट की वजह से। वर्ड ऑफ माउथ से लोग जा रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए। बट अगर इसकी अच्छी मार्केटिंग होती तो क्या पैन इंडिया में नहीं चलती मूवी हिंदी में डब करके? और अभी भी वही बात आती है, यहाँ पर कोई मराठी स्टार नहीं है बल्कि हिंदी और साउथ इंडस्ट्री में काम करने वाला धृतराष्ट्र, मतलब जिन्होंने धृतराष्ट्र का कैरेक्टर प्ले किया था महाभारत में, वही बंदा आज छत्रपति संभाजी महाराज प्ले कर रहा है। तो कहा गए हमारे मराठी स्टार्स। रीजन नंबर 3 है अपने आप को बॉलीवुड का पार्ट कंसीडर करना। तो जिस तरीके से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, दादा साहेब फाल्के जिन्होंने फर्स्ट फिल्म बनाई थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र, वो भी एक मराठी फिल्म थी और ये मानुस भी मराठी था। तो सिंपली फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इज मराठी मानुस दादा साहेब फाल्के, जिनके नाम से लिटरली मुंबई में दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी है, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं। एंड एक बड़ी कॉमन बात यह है कि मराठी और हिंदी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इनकी भाषा, इनकी लिखावट भी ना लगभग सेम होती है, इसलिए मराठी मानुस खुद को थोड़ा सा हिंदी भी कंसीडर कर लेता है। और मुंबई जो लैंग्वेज होती है ना, वो ऑलमोस्ट मराठी हिंदी का कॉम्बो होती है। बॉल वीडियो हो गया चाहिए तेरे को। इसलिए आप कभी नोटिस करना, मुंबई बेस्ड जितनी भी मूवीज होती है उसमें हिंदी के साथ साथ मराठी का भी टच होता है। रिसेंटली आई मुंजा देखो, तुम्बाड़ देखो, इसमें पूरी तरीके से मराठी स्टोरी दिखाई गई है लेकिन हिंदी में। और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखने के बाद मेरे को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो कहीं ना कहीं ये हिंदी ऑडियंस को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जितनी भी छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्में बनी है उनकी अप्रोच सिर्फ मराठी फिल्म इंडस्ट्री तक ही थी, लाइक महाराष्ट्र तक ही, इसलिए ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। बट एक बात ऑब्जर्व करने जैसी है, अजय देवगन ने जब तानाजी जैसी मूवी बनाई, वो मराठी डायरेक्टर ओमरावत ने ही बनाई थी, जिसमें खुद मराठी एक्टर शरद कलकर और बहुत सारे मराठी एक्टर्स भी थे। लेकिन अजय देवगन का स्टारडम ऐसा था भाई कि मूवी को पूरी तरीके से सक्सेस तो मिलती है, लेकिन साथ में अजय देवगन को इसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिल जाता है। रीजन नंबर 4 इज जीरो रिस्क टेकिंग प्रोड्यूसर्स। जी हाँ, इनके प्रोड्यूसर्स ऐसे आपको मिलेंगे ही नहीं जिन्होंने कोई रिस्क लिया हो, जिन्होंने बहुत बड़ा वाला बजट दिया हो ताकि बड़ी फिल्म बन सके, मासी फिल्म बन सके और पूरे पैन इंडिया में तहलका मचा सके। देखो ना, पहली मराठी फिल्म जो 1988 में आई थी, अशी ही बनवा बनवी, जिसने 1 करोड़ का धंधा किया था। 1992 माहेरची साडी 10 CR, मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय 25 CR, नट सम्राट 50 CR, और उसके बाद सीधा सैराट बन जाती है 100 CR क्लब में एंटर होने वाली। ये तो मैंने इसका मुनाफा बताया। ये जो मूवीज बनी थी बहुत ही कम बजट में बनी थी, लाइक 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ मैक्स। जहां पहले कन्नड़ा इंडस्ट्री का भी वैसा ही हाल था, लेकिन जब प्रशांत नील आता है 80 CR के बजट में फर्स्ट टाइम KGF बनाता है, अपने विजन से उसको आगे लेके जाता है, तो आज हम यश को भी जानते हैं और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को भी जानते हैं। तो अब तुम लोग मुझे बताओ, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी फिल्म है जो 50 CR के बजट में भी बनी हो? भाई साहब कोई नहीं है, नो नको बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं या तो नए होते हैं या फिर इनको इंटरेस्ट होता है बॉलीवुड फिल्मों पर पैसा लगाना, क्योंकि अपनी ही रीजनल फिल्मों पर इनको भरोसा नहीं है। क्यों लगाओ मैं यहाँ पर पैसा? धंधा तो होने वाला नहीं है। वही ना बात आती है विजन की। भाई साहब विजन क्लियर रखो, अच्छे डायरेक्टर चूज करो, उनका विजन देखो। इसलिए तो मेरे को नागराज मंजुळे पर भरोसा आता है, क्योंकि ये बंदा कुछ अलग सोचता है। लास्ट रीजन नंबर 5 है ओवर रिलायंस ऑन फ्यू बिग फिल्म्स। जैसे अभी मैंने आपको नाम गिनाया, ये कुछ बड़ी बड़ी फिल्में इस इंडस्ट्री की, लेकिन इसके ऊपर ही ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि आज भी हम उसी तरीके की फिल्म बनाएंगे शायद चल जाए, लेकिन ये ट्रेंड के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे। भाई साहब इनको समझना चाहिए कि आज मार्केट में मास ट्रेंड चल रहा है। लिटरली आज की जो जितनी भी ऑडियंस है ना, वो जेनजी की ऑडियंस है। इनके हिसाब से अगर हम फिल्में बनाएंगे नहीं तब तक ये देखने जाएंगे नहीं, और तब तक इसका हिंदी वर्जन भी, मतलब हिंदी में डब होके मार्केट में आएंगे नहीं, तो पैन इंडिया स्टार बनने की बात भी छोड़ो भाई। तो सिंपली अभी इनको करना ये चाहिए कि भाई थोड़ा रिस्क लेके अच्छे प्रोड्यूसर, अच्छे डायरेक्टर के साथ अपना कोलैबोरेशन दिखाओ और बड़ी मासी फिल्म बनाओ, ताकि आपका एक स्टार भी यश बने, अगला अल्लू अर्जुन बने, प्रभास बने, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपकी जैसा। वैसे ये डायलॉग तो मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था, वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। मिशन महाभारत, क्या है मिशन महाभारत, जाके ये रहा देख सकते हो। वैसे गोविंदा सर का कमबैक भी नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, होएगा नहीं होएगा इस वीडियो में बताया, जाओ देखो। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, मैंने जो बातें बोली आपको अगर पसंद आई है, तो भाई कुछ नहीं करना है आपको, आपके मराठी दोस्तों के साथ शेअर करो प्लीज भावानो, शेअर करा, मी पण मराठी आहे। तर भेटतो तुम्हाला दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये, मिळता व्हिडिओ में, बाय। सॉरी मैं हूं अजय कुमार, बाय।